हेलो गाइस, आज अथर्व की पूरी जर्नी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखिएगा, आगे मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी। अथर्व 1 किलो 120 ग्राम का हुआ था और 32 वीक्स में, यानी कि 7 मंथ जैसे ही ख़त्म हुआ था वैसे ही वो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और अथर्व पैदा हो गया था। और अथर्व को 60 डेज़ तक के लिए NICU में रखा गया था। तो वो मैं सब आपको आगे चल के बताती हूँ कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। ये फर्स्ट डे है जिस दिन अथर्व पैदा हुआ था। सबको बहुत सारी मशीनों पर रखा गया था क्योंकि उसको सांस लेने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी, उसे सांस नहीं ले जाती थी। और उसके साथ साथ उसका वेट भी बहुत कम था, तो इसलिए उसे बहुत सारी मशीनों पर रखा गया था। और यहाँ पर उसने थोड़ा थोड़ा रेस्पॉन्स करना शुरू करा था, थोड़ा थोड़ा रिकवरी में आया था और उसकी ऑक्सीजन भी निकाल। फिर 7 दिनों तक वो ठीक रहा बिना ऑक्सीजन के। फिर एक दिन मैं उसको फीड करने के लिए गई थी, तो रात में उसको डिफ़िकल्टी हुई थी ब्रीथ करने में। डॉक्टर्स ने उसको ऑक्सीजन पे डाल दिया था दोबारा से। जैसे ही मैं उसको गई थी देखने, तो मैंने देखा कि वो फिर से ऑक्सीजन पे आ गया। तो फिर हम लोग बहुत डर गए थे क्योंकि वो दोबारा से ऑक्सीजन पे आ गया था, क्योंकि उसको ना बिना ऑक्सीजन के सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तभी से ऑक्सीजन पे था। तो एकदम से उसकी ऑक्सीजन निकली तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे ब्रीथ करूं, क्या करूं। तो उसको बहुत डिफ़िकल्टीज हो। और यहाँ पर अथर्व मेरे पास आ गया था। डॉक्टर्स ने इसको KMC रूम में मेरे साथ भेजा था, जहाँ पर बेबी और मदर दोनों को एक साथ रखा जाता है ताकि बेबी मेरे साथ में कंफर्टेबल हो सके। डॉक्टर्स ने बोला कि हो सकता है कि जब ये आपके पास जाए तो इसे जब माँ का टच मिले तो इसको थोड़ा सा रिकवरी होने में मतलब अच्छा रहेगा। तो हम इसे मेरे साथ शिफ्ट किया गया। एक रूम होता है एम्स में, KMC रूम, जहाँ पर मदर और बच्चे को रखा जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों प्रीमेच्योर बेबीज़ को कैसे संभालना है, कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपने इस अथर्व को ना मैं यहाँ पर उंगली से शक कराने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो फीड कर सके आगे चल के। वो शक करना तो सीख गया था, और बट उसको ना पीने में ऐसे नहीं कंफर्टेबल हो रहा था। तो उसको हम लोगों ने स्पून से पिलाना शुरू किया था, क्योंकि वो इस तरीके से कंफर्टेबल ही नहीं हो रहा। शुरुआत से उसने ब्रेस्ट फीडिंग की ही नहीं, तो उसे दूध पीना तो आ ही नहीं रहा था, उसका पेट ही नहीं भरता था। तो हम लोगों ने उसे कटोरी चम्मच से स्टार्ट किया ताकि वो एटलीस्ट उसका पेट तो भरे। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अथर्व के साथ क्या डिफ़िकल्टी हुई थी जो उसे प्रीमेच्योर डिलीवर करना पड़ा। एक्चुअली मेरा हाई BP रहता था, तो हाई BP की वजह से मेरा BP एटलीस्ट 180 180 195 200 यहाँ तक चला जाता था। तो जिस वजह से अथर्व को सांस लेने में अंदर दिक्कत होने लगी, उसको ब्लड भी नहीं सप्लाई हो रहा था, उसका वेट भी नहीं बढ़ रहा था उस वजह से। और जब लास्ट में उसको, जब मैं लास्ट स्कैन कराने गई थी, तो वहाँ पर उसको बोला गया कि इसको अब 1-2 दिन में अगर नहीं डिलीवर किया गया तो ये अंदर ख़त्म भी हो सकता है, क्योंकि इसको ब्लड का बिल्कुल सप्लाई नहीं जा रहा है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में मना कर दिया था कि हम माँ बेटे दोनों को, बच्चे को यानी कि दोनों को ही नहीं बचा सकते। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर माँ बच्चे में से दोनों की ही गारंटी नहीं ले रहे हैं, मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली ने ये डिसाइड किया कि हम कहीं ऐसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ पर इनकी केयर हो सके। तो ये हमें एम्स लेकर गए थे। और देखिए, इस तरीके से इसके गड्ढे पड़ते थे। जब ये सांस लेता था तो इसकी जो सांस लेने टाइम इसको इस तरीके से गड्ढे पड़ जाते थे, इसको सांस खींच खींच कर लेनी पड़ती थी, जिस वजह से इसको मशीनों पर रखा गया था। जब तक ये मेरे पास आ गया तब भी इसको मशीनों पर ही रखा गया था, क्योंकि ये ले ही नहीं पा रहा था सांस बिना मशीन के। और यहाँ पर हमने इसे चम्मच से पहली बार पिलाने का ट्राई किया था, और इसने बहुत ही सपोर्टिवली पी लिया था अच्छे से। और यहाँ पर इसने फिर से थोड़ा सा आंखें खोली थी, तो हमने इसकी एक वीडियो ली थी, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गया था, या जो भी कह लो कि अलग एटमॉस्फेयर में बाहर आया था, उस लाइक वेंटिलेटर से निकलकर बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पर आया था। तो इसको बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से एक्टिव ही नहीं रहा था।
तो मैं भी बहुत डर गई थी कि बाहर मेरे पास आकर ऐसे कैसे हो गया इसको, बट ये नॉर्मल जो टेम्परेचर था उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहा था स्टार्टिंग में, बट धीरे 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 इसने एडजस्ट करना शुरू करा, स्माइल करना शुरू करा, और हम इससे बातें करते थे तो इसने रेस्पॉन्स करना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे इसी तरीके से हमने इस पर वर्क किया, तो आज हमारा अथर बिल्कुल ठीक हो चुका है। एंड फाइनली यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन निकाल कर देखा गया था, और यहाँ पर इसकी रबड़ भी हटा दी थी। फिर देखा गया था कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर रह पा रहा है या नहीं रह पा रहा है, और अथर्व ने बहुत ही अच्छे से मैनेज किया। उसके बाद उसे दोबारा ऑक्सीजन नहीं लगी, उसने बहुत ही एक्टिवली बिहेव किया, तो उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया था 2-3 दिन बाद। एंड फाइनली द डे कम्स, अथर्व घर आ गया था। अथर्व को हम लोग घर लेकर आ गए थे और वो बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहा था। देखिए घर आकर वो बहुत ही रेस्पॉन्सिवली बिहेव कर रहा था, कितना क्यूटली रो रहा था दूध के लिए, और इसकी मौसी इसको चुप करा रही थी कि दूध आ रहा है बेटा। कहाँ है? और ये है हमारा अथर्व जो आज बिल्कुल ठीक है, 11 महीने का हो चुका है और बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ही शैतान हो गया है। और हमें लगता है कि ये हमारे लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि ये इसने हमारे यहाँ आकर हमारी पूरी लाइफ चेंज कर दी है। हम सब बहुत खुश रहते हैं, बट उतनी ही शैतानी भी करता है। और इसकी अगर अभी देखनी है कि ऐसी एक्टिविटी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल पर मैं अथर्व की अभी की सारी एक्टिविटीज़ डालती हूँ, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।